बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, हस्बे रूटीन आज फिर एक टॉपिक के कुछ मालूमात देने का प्रोग्राम है। साहिबो, मैं चंद रोज़ पहले अपने एक दोस्त के स्टोर पे जाके बैठा तो वहाँ एक बारिश नौजवान बैठे हुए थे। बड़े डेकोरेटेड उसके कपड़े और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, और मुझे देखते ही कहने लगे कि बड़े अरसा से मुझे आपकी इंतज़ार थी, आप आए हैं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा कि क्या? कहने लगे कि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और आपका चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मुझे प्रोजेक्शन मिल जाए। मैंने हंस के कहा कि पाकिस्तान में हर बंदा प्रोजेक्शन चाहता है कि मुझे किसी न किसी तरह फेवर मिल जाए और मैं पॉपुलर हो जाऊं। हालांकि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जो कोशिश करता है। तो मैंने कहा कि आप खुद कोशिश करें, अल्लाह आपको मकाम भी दे देगा और आपकी तशहीर भी हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि मेरी चूँकि आपसे पहली मुलाकात है, तो कहने लगा कि मैं तो आपको फेसबुक फ्रेंड के नाते बहुत अरसा से जानता हूँ। ये अलग बात कि हमारी कभी आमना सामना नहीं हुआ और हमारी आपस में किसी टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं हुई। तो मैंने उससे जब पूछा कि आप क्यों ऐसा चाहते हैं, तो कहने लगा कि मैं अपना कोशिश की, मुझे मुलाजमत नहीं मिली, मैंने एमफिल कर रखा है। मैंने कहा कि फिर, तो कहते कि मैं थीसिस राइटर हूँ। मैंने कहा आपसे कौन थीसिस लिखवाता है? तो कहते बहुत से नौजवान लड़के हों या लड़कियाँ हों, मर्द हों या ख़वातीन हों, मुझसे वो थीसिस मुख्तलिफ़ टॉपिक पे लिखवा लेते हैं, एमफिल के भी, पीएचडी के भी। तो मैंने बड़ी हैरत से उसको सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक देखा। मैंने कहा कि आप थीसिस लिखते हैं तो उसका मुआवजा क्या लेते हैं? तो कहता 70,000 से लेके मैं 80,000 तक ले लेता हूँ। मैंने उससे पूछा कि अब तक आप तकरीबन कितने थीसिस लिख चुके हैं? तो कहने लगा कि 30 से ज़ायद एमफिल और पीएचडी के थीसिस में लिख चुका हूँ। तो मैंने कहा फिर तो आपने अच्छी खासी दौलत इकट्ठी कर ली होगी। तो कहता जी गुजर बसर होती रहती है। मैंने उससे तालीम पूछी कि आपकी तालीम क्या है? कहने लगे मैंने एक अच्छे दीनी दरसगाह से दरस निज़ामी की डिग्री हासिल की। आप जानते हैं कि अक्सर दीनी मदारस में शहादतुल आलिया और शहादतुल आलमिया की डिग्रियां दी जाती हैं। तो वो कहने लगा जी मैंने दरस निज़ामी यानी शहादतुल आलिया की मैंने डिग्री हासिल की, और इसके बाद मैंने इंग्लिश, मुताला पाकिस्तान और दूसरे इम्तहानात जो ज़रूरी थे वो क्लियर किए सब्जेक्ट, और मैं एमए तसव्वुर होने लगा, और इसके बाद मैंने एमफिल कर लिया। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह के बंदे, जब आप दीनी तालीम आपने हासिल की, आपने कुरान मजीद पढ़ लिया, आपने अहादीस पढ़ ली, और आपने दीनो दुनिया के हवाले से अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली, तो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ का मफहूम जब आप अपने दिलो दिमाग में उतार के देखें, तो फिर आप देखें कि क्या ये तरीका जायज़ है। इंसान को तो वही मिलना चाहिए जो वो मेहनत करता है। तो वो लोग जो ख़ुद तो तसाहल से काम लेते हैं या उनको अबूर नहीं होता, और आप उनसे 60, 70 या 80,000 लेके आप थीसिस लिख देते हैं। तो मैंने ज़रा उनसे डिटेल चाही कि मुझे चंद एक थीसिस जो आपने लिख के दिए हैं उन लोगों की ज़रा डिटेल दें। मैं देखूं कि वाकई आपकी गिनती 30 तक जाती है या नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में था कि पाकिस्तान जिन्नी भी लुटनी बज गई
भी हर बंदा ही इन्हों को थीसिस लिखवा लेंदा है। तो वो फिर ज़रा मध्यम से होके रह गए। तो मैंने उन्हें समझाया कि अल्लाह के बंदे ये नाजायज़ काम है, जो एमफिल करना चाहते हैं उन्हें एमफिल करने दीजिए, जो पीएचडी करना चाहते हैं उन्हें थीसिस खुद लिखना दीजिए। ठीक है, पाकिस्तान में हर जगह ऐसा होता है। अल्लाह गरीब के रहमत करे। पाकिस्तान के दो बड़े मोतबर नाम, मुझे नाम लेते हुए थोड़ी सी हया भी आती है, लेकिन चूँकि ये बातें छुपी हुई नहीं हैं, वसी पैमाने पे हुई और जगह जगह लिखी गई। अल्लाह उन्हें माफ़ करे। डॉक्टर वज़ीर आगा और डॉक्टर अनवर सदीद, ये दो बड़े अहम नाम उर्दू अदब के, और इनके बारे में बार बार मैंने पढ़ा और सुना कि ये 10-10 हज़ार में पीएचडी का मकाला या थीसिस लिख दिया करते थे, और बहुत से लोग उनसे इस्तिफ़ादा किया करते थे, और बहुत से लोग उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। फिर मैंने सागर सिद्दीकी मरहूम के बारे में भी पढ़ा कि चूँकि वो एक हादसा, वो एक जगह पे शादी करना चाहते थे, वालिदैन ने रोक दिया, तो फिर उन्होंने ना तो शादी की और फिर वो नशे के आदी हो गए, और जब वो भूख प्यास से तंग आ जाते तो अपनी गज़लें 10-10 रुपए में बेच के वो अपनी गुज़रा औकात किया करते थे। खैर उनकी तो अलग मजबूरी थी। तो डॉक्टर वज़ीर आगा और डॉक्टर अनवर सदीद मरहूम ये पीएचडी के मकाले लिख के दिया करते थे। तो मैंने उस नौजवान से कहा कि आप माशाल्लाह बाशरा हैं, दीनी दरसगाह के आप फारग तहसील हैं, आपने दरस निज़ामी कर रखा है और इसके बाद आपने किसी टॉपिक पे एमफिल कर रखा है, आप कई बुक्स के मुसन्निफ़ हैं, हेल्पिंग बुक्स के मुसन्निफ़ हैं, और आप ये थीसिस लिखते हैं 70,000 और 80,000 लेते। मेरे ख़्याल में तो ये काम ठीक नहीं है। उन्हीं लोगों को करने दीजिए जो रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं। तो कहते जी पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। कुछ अर्सा पहले मुझे महकमा तालीम के दफ्तर के एक मोतबर अफसर का फ़ोन आया कि आप कल मेरी बात सुनिए। मैं जब बैठा, मैं अगले दिन जब उनके सामने बैठा तो 1-2 आदमी और भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने तारफ़ करवाया कि ये ज़िला खानेवाल के फ़लाँ शहर से हमारे दोस्त हैं, महकमा तालीम से इनका ताल्लुक़ है और ये ज़राअत के टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं, तो हमें इनकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि ये जो हेल्प है ये मुझे तो नामुनासिब महसूस होती है, आखिर इसने पीएचडी की डिग्री लेनी है, और इसीलिए तो हमारी यूनिवर्सिटियों के डिग्रियों पर उंगलियां उठाई जाती हैं कि पाकिस्तान में डिग्रियां दी नहीं जाती, बांटी जाती हैं। तो वो कहने लगे ये अर्ज़ गुज़ार हैं तो चले जी कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गंदम का सीज़न है तो मुख्तलिफ लोगों के खेतों में जाके रिसर्च करनी है कि किस किस ज़मींदार के किस किस एकड़ की आमदन या अपना गंदम कितने मन हुई है। तो आप ये रिपोर्ट तैयार कर दीजिए, और साथ ये भी लिखना है कि इसने खाद स्प्रे जो भी इस्तेमाल की उसकी कीमत कितनी थी और उसकी लागत कितनी थी और टोटल ख़र्चा कितना था। तो मैं बादले नाखास्ता, क्योंकि मेरे वो अफसर थे, मैंने उनसे दबे लफ्ज़ों में कहा कि काश आप मुझसे ये काम ना करवाते तो अच्छा था। बहरहाल उन्होंने दूसरे जो 2 दोस्त थे उनके ज़िम्मे भी लगाया और मुझे भी कहने लगे कि आप भी ये काम कर दीजिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ, मेरे ज़िम्मे उन्होंने 15 किसान लगाया कि आपने 15 किसानों या ज़मींदारों से मालूमात लेनी है, मुख्तलिफ़ चुकूक से ले लें, अपने गांव से ले लें। तो जब मैं थोड़ा सा परेशान था तो वो साहब जिनकी डिग्री कंप्लीट होना थी और हमारी मदद की उन्हें ज़रूरत थी, तो वो कहने लगे कि शाह साहब आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप आराम से घर बैठें, बस अंदाज़े से आप नोट करते जाएं और नोट करके हमें वो पेपर ला दे, हम इंशाअल्लाह उसको कंपाइल कर लेंगे और थीसिस जमा हो जाएगा।
तो मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। अब वो कागज़ मैंने लिए और मैं गांव चला गया। मैंने खैर कुछ तो मालूमात हकीकी मानों में ली और कुछ फिर कौन जगह जगह फिरता है, जलील होता है, और वो भी किसी के लिए, और वो भी गलत अंदाज में। तो मैंने वो मुकम्मल करके 3 दिन के बाद ऑफिस में जमा करवा दिए और फिर बात आई गई हो गई। 3 साल के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी खानेवाल के ऑफिस में एक सीनियर क्लर्क के पास बैठा हुआ था। तो वो मोहतरम वहाँ तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि शाह साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। वो दूसरे 2 जो साहिबान थे उनका काम भी अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो जो PhD की डिग्री वो मुकम्मल हुई और 5 माह पहले मुझे उसका मुआवजा 5,000 रुपये इजाफे की सूरत में मिलना शुरू हो गया। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको तो 5,000 रुपये का इजाफा हो गया, लेकिन उसमें वो गुलाम आपने हमें भी शामिल करवा दिया और हमारी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें अपने अफसर की बात मानना पड़ी। तो क्या ही अच्छा होता, काश ऐसा होता कि आप अपनी डिग्री, आप अपना वो थीसिस खुद मुकम्मल करते तो फिर और बात होती। तो कहने लगा जी पाकिस्तान में ऐसा चलता है। तो मैंने कहा वाकई पाकिस्तान में ऐसा चलता है और यही वजह है कि हमारी टॉप क्लास यूनिवर्सिटियाँ दुनिया के किसी खाते में शुमार नहीं होती और दूसरे ममालिक की जो डिग्रियाँ होती हैं वो हर जगह पे तस्लीम की जाती हैं और उनका वज़न महसूस किया जाता है। हमारे यहाँ तालीम की वैसे कमी है। मैं एक दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू में MBBS हो रहा है और इंडिया के अंदर 400 PhD, पंजाबी के 400 PhD डॉक्टर मौजूद हैं और सही मानों में वो खुद सब काम करते हैं, अपने थीसिस तैयार करते हैं, सबमिट करवाते हैं और फिर बाकायदा उनका वो वाइवा होता है, ज़ुबानी इम्तहान। जब वो क्लियर करते हैं तो फिर कहीं जाके उनको डिग्रियां तफवीज़ की जाती हैं। तो काश पाकिस्तान में भी ऐसा हो। तो मैंने उस नौजवान से माजरत की और साथ मैंने उसे ये भी कहा कि प्लीज़ आप ये काम छोड़िए, बहुत से और मैदान हैं, आप हेल्पिंग बुक्स लिख रहे हैं, लिखते रहिए। आप और कोई काम करना चाहें और किसी इदारे में आप अपनी तवानाइयाँ सर्फ कीजिए। ये तरीका 70,000 या 80,000 लेके थीसिस मुकम्मल करना ये अच्छा काम नहीं है। मेरा ख़्याल है कि आप चूँकि मुझसे ज़्यादा दीनी तालीम के हामिल हैं तो आपको लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ का मफ़हूम मुझसे ज़्यादा वसी मानों में और अच्छे अंदाज में अज़बर होगा। तो आप उसको निगाहों में रखते हुए खुदारा आइंदा ये थीसिस बाजी का जो सिलसिला है इसको रोक देना चाहिए। तो फिर वो खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात फिर वो ज़रा मध्यम से हो गए। तो साहिबो ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों का हाल है, हमारी यूनिवर्सिटियों की ये सूरत हाल है, हमारी डिग्रियों की ये सूरत हाल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटियों को तो बहुत कुछ समझा जाता है, लेकिन बैरून मुल्क में हमारी ना डिग्रियों की कदर है, ना हमारी यूनिवर्सिटियाँ किसी कतार शुमार में शामिल होती हैं। तो इसलिए मैं अहले पाकिस्तान से, अपने नौजवानों से और असातिज़ा कराम से मुल्तमस हूँ कि प्लीज़ मेहनत की आदत डालिए, रिसर्च की आदत डालिए। अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो फिर कुछ न कुछ आपको कोशिश करनी चाहिए और रिसर्च पेपर में कुछ मालूमात होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, जामिया उस्मानिया इंडिया से उन्होंने
तालीम हासिल की और फिर रिसर्च की तरफ आए। वो 200 किताबों के मुसन्निफ थे। उन्होंने शादी नहीं की। गो के अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, अन निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह निसफ ईमान है। उन्हें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन वो कहते थे मैंने इसलिए शादी नहीं की कि फिर रिसर्च का काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने दुनिया भर के कुतुब खाने खंगाल मारे और फ्रांस में बैठ के वो तसल्ली से काम किया करते थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथियों उनसे लेक्चर के लिए टाइम लेने के लिए बार बार जाते रहे। तो वो कहते हम जब गए तो वो जिस फ्लैट में रहते थे उसका तीसरा हिस्सा किताबों से भरा हुआ था। बस एक आदमी के सोने की जगह और बैठने की जगह थी जहां वो बैठे रिसर्च कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप खाना कहाँ से खाते? तो कहते मैं बाज़ार से खा लेता हूँ। कहते हमने देखा कि उनकी जो एक प्लेट थी, एक प्याला था, एक कप था और एक गिलास था, वो साइड पे पड़ा। हमने गौर से देखा तो उस पे जाले लगे हुए थे, कई दिन से वो धोया नहीं गया। तो हमने कहा कि ये चीज़ें तो बताती हैं कि आप कुछ भी नहीं करते। तो वो कहने लगे जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ तो फिर मुझे कई कई दिन तक न भूख महसूस होती है न प्यास महसूस होती है। तो यूँ मेहनत की जाती है, यूँ रिसर्च की जाती है। और आज डॉक्टर हमीदुल्लाह के रिसर्च पेपर और उनकी वो जो 200 कुतुब हैं वो अथॉरिटी समझी जाती हैं। तो मैं अपने असातिज़ा से, मैं अपने अहले इल्म तबका से, मैं अपने तालिब इल्मों से मुल्तमस हूँ कि हमें भी रिसर्च के मैदान में हकीकी मानों में रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आप जिस टॉपिक को टच कर रहे हैं उस टॉपिक पे आप पढ़ने वालों को कुछ मालूमात दे सकें और वो इस्तिफ़ादा कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी जो गुफ्तगू हो उसको समेट रहा हूँ। वस्सलाम।